हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं पेज नंबर 266 पे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहला तो ये है कि 3 मार्क के वास्ते ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। कितने मार्क के लिए? 3 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें से पहला है कि कोई भी 3 एप्लीकेशन लिखो बायो फर्टिलाइजर के बारे में, यानी कि व्हाट इज मीन बाय बायो फर्टिलाइजर, ये आपको पहले पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो बायो फर्टिलाइजर्स में देखेंगे पेज नंबर 266 पर इसका आंसर दिए वाला है। ओके, सो फर्टिलाइजर्स आर न्यूट्रिएंट विच आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड दस फॉर द प्रोडक्टिविटी ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। यानी कि क्या कोई भी फर्टिलाइजर्स रहने दो, पहला ही उसका इस्तेमाल बोल दिया उन्हें, फिर वो बायो रहने दो, केमिकल रहने दो, वो उसका काम क्या रहता है? उसका काम रहता है कि प्लांट्स की क्या बढ़ाना, तो प्लांट्स को मैच्योर करना, प्लांट्स को अच्छी तरीके से उसकी ग्रोथ बढ़ाना। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, द फंक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स इज ओके द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और यू से दैट द प्रोडक्टिविटी ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। तो अगर आप यहाँ पर एक अच्छे से पॉइंट्स लिखते हैं तो आपका 1 मार्क कहीं जाके फिक्स हो सकता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है use of fertilizers increasing the productivity is the one aspect of green revolution। green revolution का मतलब क्या है? जिसको बोलते हैं हरित क्रांति। ठीक है, आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारे विलेजेस है जहां पर एक ही काम होता है, जो हम बोलते हैं फार्मिंग, यानी कि खेती का काम। तो खेती का काम ये इस वजह से हो रहा है इंडिया में, इस वजह से हमें बाहर के देशों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ रहा है। क्यों? एज अ फूड के मैटर में। ठीक है, तो फूड के मैटर में हमें क्या बाहर के देशों पे डिपेंड नहीं रह रहा, इस वजह से ही हमने एक इवोल्यूशन किया है जिसका नाम है ग्रीन इवोल्यूशन। तो अंडरलाइन दिस पॉइंट, ग्रीन इवोल्यूशन क्या रहता है? ग्रीन रिवोल्यूशन। उसके बाद है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स ये 2 अलग अलग तरीके के होते हैं। फर्स्ट फर्टिलाइजर्स रहता है ऑर्गेनिक और दूसरा रहता है इनऑर्गेनिक। ठीक है, जैसा कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की मालूमात आ गई तो हम केमिस्ट्री में चल जाते हैं, इज अ वेरी गुड। इनऑर्गेनिक में हम केमिकल यूज करते हैं, इट्स द पार्ट ऑफ योर केमिस्ट्री। बट ऑर्गेनिक जो होता है हम वो बायोलॉजिकल कंसेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का एक नाम लिख दिया आपने, जिसका नाम है मिनरल साल्ट ऑफ एनपीके, अंडरलाइन, आर मिक्स्ड इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन एंड देन डस्टेड इन द फील्ड। पहला लिख दिया आपने एनपीके। एनपीके का काम क्या रहता है? सॉइल को एसिडिक बनाना। सॉइल को एसिडिक बनाना यानी कि सॉइल एक्सेसिव यूज ऑफ सच फर्टिलाइजर, यानी कि ज्यादातर इसका यूज इस्तेमाल होता है तो सॉइल कैसी हो जाती है? एकदम फर्टाइल हो जाती है। ओके, अच्छी तरीके से हो जाती है। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर। अब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्या रहता है? याद रखिए, आपको इसमें डिफरेंस भी पूछ सकता है, लेकिन हमें यहाँ पर अभी जो फोकस करना है वो फोकस करना है हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या है? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आर बायोलॉजिकल इन ओरिजिन एंड इंक्लूड फार्म यार्ड मैन्योर, यानी कि FYM। आप आपके क्वेश्चन आपके बुक्स में देख सकते हैं कि FYM जो है कंपोज एंड ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर का मतलब रहता है, जैसे कि हम देखते हैं कि कोई ऐसा एनिमल्स का वेस्ट रहता है, वेस्ट यानी कि वेस्टेज, कल हमने देखे थे क्या में? बायोगैस प्लांट। तो बायोगैस प्लांट में हमने देखे थे कि एनिमल का जो वेस्टेज पार्ट रहता है उससे क्या करते हैं? एक अलग चीज फर्टिलाइजर पर, तो हम इसे कहेंगे बायो फर्टाइल, तो और या फिर ऑर्गेनिक फर्टाइल। तो आपको ये अच्छी तरीके से पता चल गया होगा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फर्टाइल क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर इस यूजेस ऑफ बायो फर्टाइल लिख देते हैं या बायो फर्टिलाइजर्स लिख देते हैं तो आपके यहाँ पर 3 मार्क पक्के हो जाएंगे। ठीक है, हर एक अच्छे पॉइंट पे आपको 1 मार्क मिलेगा। तो हम रिवाइज करते हैं कि बायो फर्टिलाइजर में क्या लिखना है हमें। बायो फर्टिलाइजर्स का नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे हम कि ये यूज होता है, किस वजह से यूज होता है? कि हम क्या करें? कमर्शियली, यानी कि बोल सके हमने प्लांट की कंडक्टिविटी या प्लांट का ग्रोथ बढ़ाने के लिए हम बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं। दूसरा ये कि सॉइल को फर्टाइल करें। सॉइल को फर्टाइल करने के लिए भी हमें बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है। और तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि इसका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ऐसे 2 अलग अलग टाइप गिरते हैं। ऑर्गेनिक जो रहता है वो बिल्कुल जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट रहता है, एनिमल वेस्टेज, और इनऑर्गेनिक जो रहता है वो रहता है केमिकल, यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर। तो होप आपको ये 3 मार्क का क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब उसके बाद है वही पेज नंबर 267 पर
राइट द डिटेल अबाउट द माइकोर्जिया। ओके, ये क्वेश्चन बैंक में आपका क्वेश्चन है। फंगल उसे कहते हैं फंगल बायो फर्टिलाइजर। पेज नंबर 261 पर 267 पर हम देख सकते हैं। ठीक है, तो माइकोर्जिया एक टाइप का फंगस है। आपको पता है फंगस के बारे में एक चीज की फंगस का यूज खाने के लिए भी होता है। फंगाई की जैसा हम मेथी भाजी बनाते हैं या दूसरी एक आदि भाजी बनाते हैं, उस तरीके से फंगस की भी भाजी बनाया जाता है। और अगर बाहर जैसे बड़े बड़े सिटियों में देखें तो इसका बहुत अच्छा बिजनेस भी होता है। ठीक है, अब ये माइकोर्जिया क्या है? तो माइकोर्जिया ये एक टाइप का फंगस है। आप बोल सकते हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ फंगस और इट इज अ टाइप ऑफ फंगस। और लास्ट में दिस आर डिस्कवर्ड बाय फ्रैंक इन 1885, यानी कि जिसे इसने डिस्क्राइब करा था उस साइंटिस्ट का नाम था फ्रैंक, 1885। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस will be asking in your exam. You will be prepared. Okay, I don't know exam will be offline or online, or exam will be in this month or postponed, but you are ready. Okay, so we say that the type of the mycorrhizae, तो उसमें हम देखेंगे there are two types, ectomycorrhizae and endomycorrhizae। पेज नंबर 267 पर हम देख सकेंगे। तो ectomycorrhizae क्या रहता है? दे हैव वेल डेवलप्ड माइसेलियम दैट फॉर्म मेंटल ऑन द आउटसाइड ऑफ द रूट। अंडरलाइन कीजिए, बहुत अच्छा है। आउटसाइड ऑफ द रूट यानी कि रूट के आउटसाइड, यानी कि बाहर से क्या रहेगा, ये अंदर की ओर, बाहर की ओर रहेगा, जिसे हम कहेंगे एक्टोमाइकोर्जिया। जैसा उसके नाम में उसकी मीनिंग है, एक्टो यानी कि बाहर। ठीक है, दिस इंक्रीज एब्जॉर्प्शन सरफेस ऑफ रूट एंड एक्सेलरेट अपटेक ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट। और इसका फंक्शन क्या रहता है? जो भी मिनरल्स हो, वाटर हो, उसे क्या करता है? ऊपर की तरफ खींचता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जैसा कि न्यूट्रिएंट्स में आ गया N नाइट्रोजन, P से फास्फोरस, Ca से कैल्शियम और लास्ट है K यानी पोटेशियम। इसका भी फंक्शन सेम रहेगा, प्लांट वाइगर, ग्रोथ एंड यील्ड इंक्रीजेस, यानी कि इसकी जो प्रोडक्टिविटी रहेगी वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। इंक्रीज यानी कि बढ़ेगी। ओके, तो अब उसके बाद है एंडोमाइकोर्जिया, उसके बाद है एंडोमाइकोर्जिया। ओके, एंडोमाइकोर्जिया का मतलब क्या होता है? आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं। एंडो का मतलब अंदर का, इनसाइड, एक्टो यानी कि बाहर और एंडो यानी इनसाइड। They grow in between and within the cortical cells of the roots। तो कहाँ एंडोमाइकोर्जिया कहाँ पर आएगा? अंदर यानी कि इनसाइड और विदिन द कॉर्टिकल सेल्स ऑफ द रूट। और आपको यहाँ पे एक एमसीक्यू डाल के भी बहुत अच्छे तरीके से कंफ्यूज कर सकते हैं बोर्ड वाले कि एक्टोमाइकोर्जिया और एंडोमाइकोर्जिया। ठीक है, ये दो है। तो ये प्लांट के किस पार्ट पे आते हैं? रूट पे आते हैं, स्टेम पे आते हैं या लीव्स पे आते हैं? तो आपको लिखना होगा रूट। ओके, तो रूट के पार्ट पे आते हैं और फंगल हाइफाई पेंट्रेट दैट दिस सेल्स एंड फॉर्म फाइनली ब्रांच arbusculus intracellularly and form vesicles intracellularly and mostly in the intercellular space of cortical cell। अंडरलाइन करिए, ये सेल का भी आपको पूछ सकता है कि कौन से सेल रहते हैं, कॉर्टिकली सेल, सर्टोली सेल, ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं आपको। नहीं, यहाँ पर नहीं, ऐसा ऑप्शन दिया मैं आपको। और यही सेल को बोलते हैं वेसिकुलो अर्बिस्कुलर माइकोर्जिया और VAM। अंडरलाइन करो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, शॉर्ट भी लिखे चलेगा सर VAM? यस, बिल्कुल चलता। और इसे ही AM फंजाई बोल के भी कहते हैं। तो अगर आप इतना लिख सकते हैं और लास्ट में लिख सकते हैं, इसका भी काम रहता है प्रोडक्टिविटी यानी कि ग्रोथ कराना। ठीक है, कोई वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।